नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं और वो इलाज कर रहे हैं उनकी नाभि के द्वारा। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं कुंदन सिंह धीमान का, जो पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं। कुंदन जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। कुंदन जी, जैसा कि बोला कि नाभि के द्वारा आप लोगों का इलाज करते हैं, तो नाभि के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में जानना चाहूंगी सबसे पहले। नाभि हमारे शरीर की जड़ है और ये कोई हमने नई बात नहीं की है, ये कुछ नया नहीं है। ये प्राचीन काल उपचार है हमारे भारतवर्ष का। पहले ऐसे ही इलाज किया जाता था सबका, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हमारे मुल्क में कि काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन हुआ। उसमें हकीम लोग आ गए, है ना, और मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन आ गया। तो ये जो उपचार है ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया, दब गया। उसके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, जो भी है, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। लोग आउट ऑफ इंडिया जाकर जापान, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह में जाकर इसकी थेरेपी लेते हैं। लाखों में उसका जो है वो खर्च है। इसीलिए घर घर हमने ये पहुंचाने की कोशिश की, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, अब भी करते जा रहे हैं। और जन्म लेने के बाद जो रोग हुआ वो ठीक हो रहा है नाभि से, क्योंकि नाभि हमारे शरीर की जड़ है। ये ब्रह्म है, शरीर का 10वां द्वार है और 10वीं इंद्री है। इसी से हमारा जन्म हुआ है, तो इससे ठीक होना भी संभव है। हमने देखा ना कि अमेरिका में भी अब इसकी जो नाड़ुआ होता है, नाभि के जो टुकड़ा होता है, जो बच्चा पैदा होने के बाद काट लिया जाता है, उसके बैंक बन गए। इंडिया में भी बनने लगे, क्योंकि अगर हमारे रोग का इलाज नहीं हुआ तो उसका जो नाड़ुआ है ना, हमारी नाभि का वो टुकड़ा, उसका वैक्सीन बना के हमें लगा दिया जाता है। तो उसके साथ वो इलाज जड़ से ख़त्म हो जाती है। कोई कैंसर भी हो, किसी को भी है, इसीलिए उसको जमा करने लगे, क्योंकि वो चेतनता का एक टुकड़ा है। 72,000 वेन्स जब जिंदा थी तब काट लिया गया। लेकिन उसको, जैसे मेरी एज 35 प्लस है, 35 प्लस हो गए, उसको नाड़ुए को अलग हुए नाभि से, लेकिन वो आज भी बैक्टीरिया से रहित है, क्योंकि उसको कभी कोई बैक्टीरिया नहीं पड़ता। वो चेतनता का एक रूप है। लेकिन हमारे नाभि होते हुए भी हम फिर बीमार हो गए। ये जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी तरक्की की हमने, लेकिन रोग जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जैसे पहले 20 साल पहले, 10-15 साल पहले हम 100 mg की पेन किलर गोली लेते थे जी। तो फिर 250 हुआ, फिर 500 mg हुआ, फिर 600 हुआ, अभी 1000 तक पहुंच चुका है। बंदे पे असर कम हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ गया। हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो मुद्राएं हैं, वो बदल गई। लेकिन आपका ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, एक डेंटा अमृत और दूसरा है नाभि शक्ति अमृत, मैं चाहूँगी कि इनके बारे में आप हमें बताएं और इनसे, इन दोनों प्रोडक्ट से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप लोगों का करते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो ही नहीं पता किसी को तो कैसे चलेगा जी। तो ये बात है। इसको बोलते हैं नाभि शक्ति अमृत। नाभि शक्ति अमृत एक आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता। और दूसरी बात है कि मतलब खाना पीना तो है ही नहीं। पहली बात तो खाने पीने का झंझट नहीं है कि आपने इस टाइम पे ये दवा लेनी है, इस टाइम पे ये पीना है, ये करना है, ये आपने काली दाल नहीं खानी, आपने कड़ी नहीं खानी, आपने मतलब कोई परहेज नहीं है। पहली बात तो ये, सिर्फ इसको नाभि में डालना होता है, 3 ड्रॉप्स इन साइड नाभि और 1 नाभि के बाहर। और दूसरी बात ये है कि साइड इफेक्ट उस चीज़ का हो सकता है जिसको हम ऊपर से ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। इसको तो खाना नहीं है, इसको नाभि में लगाना है। ये अंदर थोड़ी ना कर रहा है जी। अंदर जितना चाहिए होता है वो नाभि उसको ले लेती है, बाकी का पड़ा रहता है। उसको जब पौने घंटे बाद उठोगे तो आले दो आले आप मालिश कर लो उसकी। नाभि शक्ति अमृत एक आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता। आप पहले प्रैक्टिकल करो, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हम
सही है या गलत है। जी। अब होंठ फटे होते हैं तो 35 मिनट में वो ठीक हो जाते हैं। जब हम सरसों का तेल होंठों में नाभि में लगाते हैं तो उसका तो कोई ना कोई तो कंसर्न है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नाभि हमारे शरीर का धुरा है, ब्रह्म है, इसीलिए नाभि में डालने के लिए ये इजाद किया गया। जी, और ये दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो किस तरह का प्रोडक्ट है और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये है डेंटा अमृत। ये दांतों की प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। समस्या जो किसी को बदबू आती है, पायरिया होता है, ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, पानी भर जाता है उसमें, तो उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। दांत अपना, उसके अलावा ये दांत घाज खुजली पे भी डायरेक्ट लगा दो तो उसके ऊपर भी काम करता है। इसको उंगली में लगाकर कान में लगा लो, कान की भी सफाई हो जाती है, कान का दर्द भी बंद हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे किचन में काम करते वक्त हमें कोई छुरी लग जाती है या कुछ गर्म गिर जाता है, दूध चाय या कुछ ऐसा सब्जी वगैरह, तो उसको डायरेक्ट लगा दो, जलन भी नहीं होती और ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। हालांकि जब जलता है तो काफ़ी देर तक करता है, वो अंदर से जलन होती रहती है, लेकिन डेंटा अमृत लगाने के बाद कुछ नहीं होता। ये ऑलराउंडर है। इसको मुंह में लगाने के बाद आप आंखों में भी लगा सकते हो। आंखों पे भी इतना अच्छा काम करता है, आंखों के जो जाले वगैरह होते हैं वो साफ कर देता है। प्रैक्टिकली इसका 5 मिनट में रिजल्ट है। 5 मिनट के अंदर आपकी जो समस्या है ना, जैसे दांत का दर्द है, इसका रिकॉर्ड है भी 1 मिनट, अभी तक तो जितने लोग, हजारों लोगों को हम दे चुके हैं, 1 मिनट के अंदर जाड़ का जो दर्द है ना दांत का, उसको बंद कर देता है ये। और मेरे हिसाब से विश्व में सबसे जो बुरा दर्द है ना वो दांत का ही है, क्योंकि ये ना तो हमें खड़ने देता है, ना चलने देता है, ना सोने देता है, ना कुछ खाने देता है, ना कुछ पीने देता है। कुछ भी पेन किलर के लिए आप ले लो, वो आधे घंटे तक उसका असर रहता है, उसके बाद फिर से शुरू। आप इसको लगाओ एक बार, 24 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये नेचुरल है, केमिकल फ्री है, और आयुर्वेद का ये एक जादू भी कह सकते हैं, वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ही जड़ से बीमारी खत्म होने का चांस है। पहले भी होता था, अब भी है, लंबा जरूर होता है। ये जो नाभि शक्ति अमृत का ट्रीटमेंट है, कोर्स है, 6 to 12 मंथ का होता है, मिनिमम कोर्स 6 to 12 मंथ। और जो हमारी नाभि है, हमारा जो शरीर है ना, ये नक्षत्र के साथ चलता है। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इसके साथ हमारा शरीर चलता है। हम पैदा भी नक्षत्रों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई माने या ना माने, जो सच है वो है, बिल्कुल। इसको मानना ही पड़ेगा। अगर अलग अलग संस्कृति के हमारे देश में लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, विश्व में रहते हैं, कोई नहीं मानता इन चीज़ों को, ग्रह को, नक्षत्र को, ये है ना, लेकिन जो मानते हैं, लेकिन ये पुरातन और प्राचीन भी यही है। 27 दिन बिना एतवार के, बिना संडे के 27 दिन, और 9 दिन उसके ऊपर, वो भी बिना संडे के। जब ये 27 दिन निकल गए, 27 नक्षत्र, 9 दिन, वो नवग्रह के 9 दिन, उसके बाद 25% बंदे को पता चल जाता है कि नाभि में नाभि शक्ति अमृत डालकर अपने आप के ऊपर एक एहसान कर दिया। ये वो है, ये है कुदरत। आयुर्वेद, आयुर्वेद के ऊपर बिलीव हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं हो रहा हमारे फ्यूचर जो है, आने वाला फ्यूचर है। पहले हमें 100 mg की पेन किलर असर करती थी, अभी 1000 mg तक हम पहुंच चुके हैं। स्टार्टिंग होती है 2.5 mg कुछ ऐसे लेकर, लेकिन 250 तक चला जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारी जो खुराक है, खाना पीना है, वो भी बदल गया, हमारी मुद्रा बदल गई। पहले हम पानी पीते थे ऐसे ऐसे करके पीते थे पानी, अब पानी पीते हैं ऐसे। वो ना तो पित्ते में होकर गया, ना ही हमारी किडनी में से होकर गया, गुर्दे में से होकर गया। तो किडनी को सिर्फ पानी चाहिए। अभी जहाँ पे पानी की आना जाना नहीं है, हवा का भी आना जाना नहीं है, तो वहाँ पे तो सड़न होगी ना। तो यही काम है, हमें कोई भी चीज़ हमें खड़कर खा पी लेनी चाहिए। जूस पियो, शेक ले लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो, लेकिन जो पानी है वो हमें बैठ कर ही पीना चाहिए। नाभि शक्ति अमृत को नाभि में डालते हैं ना, तो उसके साथ हम उसकी बीमारी के रिगार्डिंग मुद्रा भी देते हैं। जो मुद्रा, 5 तत्व, 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है, 5 तत्व हमारे शरीर के बाहर है। 5 तत्व में से एक की भी कमी हो गई या एक बढ़ गया तो हमारा शरीर हमारे बस के बाहर हो गया, इनबैलेंस हो गया, उसको रोग लग गया। अभी जो नब्ज देखते हैं,
नब्ज देखते हैं, 10 रुपये भी लेते हैं, कोई 100 रुपये भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है। हम देखते हैं कि ये कैसे हो गया, इसको कैसे पता चल गया हमें ये रोग है। लेकिन हमारा शरीर जो है ना, 3 हमारे शरीर के दोष हैं, उसको बोलते हैं वात, पित्त और कफ। 3 दोषों के ऊपर हमारा शरीर चलता है। बाहर भी मौसम, सुबह का मौसम कुछ और था, दोपहर का मौसम कुछ और हुआ और शाम का मौसम कुछ और हो गया। अगर उसके बदलने का असर हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ रहा तो हम बीमार हैं। गर्मी में किसी को पसीना नहीं आया, वो बीमार है। सर्दी में किसी को पसीना आ रहा है, वो भी बीमार है। हमारे पाँव से बदबू आने लग गई। 1 नंबर हम ना इसकी जो परिभाषा होती है उसको नंबरों में कर दिया है, 1 2 3 नंबर। 1 नंबर में आता है हमारा शरीर अलर्ट करता है हमें कि हम बीमार होने जा रहे हैं। उसमें आता है जैसे एक पौधा होता है, पेड़ होता है, फलदायक होता है, उसमें उसका जैसे उसकी सुगंध आ गई, उसका टेस्ट आ गया, ठीक है ना, और उसका जो पालन पोषण आ गया। पहले हमारा शरीर हमें अलर्ट करता है, जैसे हम भी कुछ भी गर्म ले लिया, हमने कुछ गर्म खा लिया तो सबसे पहले हमारे होंठ बता देते हैं, वो ऊपर से सिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम मूंगफली के दाने का छिलका उतारते हैं वैसे उतरना शुरू हो जाता है। हम चबाते भी हैं, फिर हम दांतों से उसको निकालते हैं। वो पहले उसने अलर्ट कर दी भी तेरे को गर्मी हो रही है, वात बिगड़ने जा रहा है तेरा, कुछ सुधार कर ले। हमने उसको भी इग्नोर कर दिया, चलो लिप गार्ड लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, उसके ऊपर मलाई लगा लिया, घी लगा लिया तो हो गया। लेकिन अगर उसकी बजाय कोई बंदा हमें अगर ये बोल देता कि यार अपनी नाभि में ऑयल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो या देसी घी लगा लो, ये उससे ठीक होगा, तो हम बच गए ना जी। वो वहीं पर रुक गया। फिर उसके बाद अलर्ट होना शुरू होता है मुंह के छाले, गले के छाले जी। और सिर में डैंड्रफ, सिकरी बोलते हैं जिसको, और खुश्की होनी शुरू होते हैं, स्किन खुश्क होनी शुरू होती है। तो हाथों में पसीना आने लग जाता है, पाँव में पसीना आने लग जाता है, पाँव से बदबू आने लग जाती है। हम शूज़ चेंज करते रहते हैं, जुराबे चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारे पाँव से बदबू आने लग जाती है जी। हमारे पसीने से बदबू आने लग जाती है। कई लोग होते हैं ना, जैसे हम उनके पास खड़ के बात करते हैं, वो डेली नहाकर आते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन उनके शरीर से अजीब सी बदबू आती है। वो उसका वात बिगड़ गया। वात के रिलेटेड जो है, जैसे फल की खुशबू, इंसान का जो बीज है, स्पर्म है, जो चाहे लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान स्मेल आती है, और पेशाब की बदबू आती है इंसानों से, बंदा हो या लेडीज़ हो, मतलब वो उसका वात बिगड़ चुका है। उसके पसीने की अजीब सी स्मेल आ रही है, इतना नहाता है, मतलब परफ्यूम वगैरह भी लगाता है, लेकिन फिर भी पसीना आता है। ऐसे होते हैं कुछ % लोग। उसका वात बिगड़ेगा, शरीर ने अलर्ट कर दिया कि अभी सुधर जाओ, अपनी जो मुद्रा है, अपना जो खाना पीना है वो ठीक कर लो। तो पहले वात बिगड़ा, उसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए, वात को ठीक करने के लिए, खुश्की को ठीक करने के लिए हम ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, या हमें कुछ लिक्विड दिए जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ भी, या हम सलाद वगैरह कुछ भी लेना। तो उसके बाद वो हो गया ठंडा, गर्म से एकदम ठंडा हो गया, तो फिर क्या हो गया, कफ, वात, पित्त। उसके वात के बाद गर्मी हुई, फिर उसके बाद हो गया कफ, और तीनों जब हो गए तो रोग, जकड़न शुरू हो गई, शुगर हो गई। अभी आप देखो, वात के कारण जो रोग हुआ वो वीकनेस आ गई, लेडीज़ को गुप्त रोग हो गया, जेंट्स को गुप्त रोग हो गया, बदबू वगैरह जो भी होता है। और वात बिगड़ा तो पित्त हो गया, खुश्की, गर्मी, नींद नहीं आनी, कोई भी चीज़ खाली गर्म हो गई, उल्टी आ गई तो वो गर्मी होगी ना। पेशाब बार बार आ रहा है, लग के आ रहा है पेशाब, तो वो क्या हो गया, गर्मी हो गई, पित्त हो गई। उसको ठीक करने के लिए कुछ ठंडा लिया तो फिर कफ भी हो गया। कफ में आ जाते हैं रोग, जैसे कफ के रिलेटेड है, टीबी है, गठिया है, रेशा है, बलगम है, छाती फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ये जो पित्त के रिलेटेड है वो तो हमें पता ही है, बवासीर वगैरह होती है, गले के छाले, मुंह के छाले, लीवर फैटी हो गया, लीवर में गर्मी हो गई, तो कुछ भी खाएंगे कुछ भी असर नहीं होता। तो इसके ऊपर हम तो कई सालों से काम कर रहे हैं। देखो, हमें दिशा दी परमात्मा ने, उसके रिगार्डिंग हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब से ये सब अप्लाई करवाना शुरू किया, हज़ारों लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं जी। और वो ठीक हो चुके हैं। उनकी जिनको इंसुलिन लगता था, इंसुलिन बंद हो गया, 600, 500, 400 शुगर था, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन
ये जो 27 नक्षत्र 9 ग्रह की बात मैं कर रहा हूँ, इसके दौरान बंदे को 25% रिजल्ट मिल ही जाता है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, नाभि शक्ति अमृत के नाम पे यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ पे जब लोग उसको देखते हैं तो कहते हैं इस पे तो बोल रहे हैं 15 दिन में हो गया, 20 दिन में हो गया, 28 दिन में हो गया, 30 दिन में हो गया, होता है। लेकिन हम अपने मुंह से किसी को नहीं बोलते। किसी का शरीर अलग होता है, किसी का अलग कंडीशन होती है, किसी को वात है, किसी को पित्त है, किसी को कफ है, किसी को तीनों है। जी जी जी। तो ये तो मतलब उसके रिगार्डिंग 6 to 12 मंथ का ये कोर्स होता है। जी सर, जैसा कि आपने हमें डेंटा अमृत और नाभि शक्ति अमृत के बारे में बताया, आपने बहुत अच्छे से इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर बात की जाए इनके इस्तेमाल की, इनकी जो यूज़ करने की जो इनकी प्रक्रिया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो किस समय यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। नाभि शक्ति अमृत है, उसका जो यूज़ करने का तरीका है, पहले तो मैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके अंदर 2 पैम्फलेट्स है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पंजाबी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि यूज़ कैसे करना, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ। जैसे किसी को लेडीज़ को गुप्त रोग है, जेंट्स को गुप्त रोग है, तो उन्होंने दोपहर में डालना होता है जब सूर्य सिर के ऊपर हो जी, क्योंकि सूर्य के साथ हमारा शरीर चलता है, प्रक्रिया सूर्य से होती है, जो 9 ग्रह है वो उसके साथ ही चलता है शरीर हमारा। नाभि शक्ति अमृत को जैसे किसी को बवासीर भी है, पाइल्स बोलते हैं जिसको, वो नाभि में जब सूर्य सिर के ऊपर हो तब हाथ के ऊपर 4 बूंदें डाल लो और डायरेक्टली नाभि में अप्लाई कर दो। लेटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है लेट जाओ तो क्या बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह शाम उन्होंने गुप्त रोग है जिनको बवासीर या लिकोरिया, लेडीज़ को पीरियड्स प्रॉब्लम है, सुबह और शाम देसी घी डालना होता है 2 टाइम पे। एक टाइम पे ये नाभि शक्ति अमृत डालना होता है, संडे को कुछ नहीं डालने का, संडे छुट्टी होती है, संडे को डालना ही नहीं है। और जो उसके रिलेटेड मुद्रा दी जाती है, जैसे नाभि के नीचे हमारे जो ऑर्गन है पाँव तक नीचे, उसके लिए अपान मुद्रा होती है। इसको अच्छा 2 विचकार वाली उंगली, आकाश तत्व और अर्थ मिट्टी को और अग्नि को, तीनों को इकट्ठा किया जाता है। इसके रिलेटेड जो रोग होते हैं वो अपान मुद्रा से होते हैं। हम इसके साथ मुद्रा देते हैं, वो पौना घंटा करनी होती है। अगर आपके पास पौना घंटे का टाइम नहीं है तो आप सुबह आधा घंटा कर लो, शाम को आधा घंटा कर लो। और इसका कोई वो नहीं है, आपने खाना खा के करना है, खाना खाने के बाद करना है अप्लाई, कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्रा का भी कोई ये नहीं है, आप खाओ पियो, सैर करो, टीवी देखो, बातें करो, कुछ भी करो, हाथ पे 4 बूंदे डाल के नाभि में डालो और मुद्रा लगा के बैठ जाओ, चाहे टीवी देखो, कुछ भी करो, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे ही ठीक होगा और हो रहा है। और जैसे किसी को शुगर है उसको 2 टाइम अप्लाई करना होता है, ये सुबह और रात को। उसने दोपहर को जब सूर्य सिर पे हो तो उन्होंने दोपहर को नाभि में घी लगाना होता है, शुद्ध देसी घी। देखो हम भी इसमें घी डाल सकते थे, लेकिन कंजप्शन कौन पूरी करता, क्वालिटी को लेकर हम कंजप्शन पूरी नहीं कर सकते जी, प्योरिटी के लिए जो देसी घी है उसकी। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं सबको कि अपने घर में जो आपका दूध होता है उसका घी बनाकर आपने अपनी नाभि में डालना है। जी जी जी। और देसी घी, अगर देसी गाय का जैसे साहिवाल गाय होती है उसका घी मिल जाए तो और भी बढ़िया है। आधा किलो 1 साल नहीं खत्म होगा पूरी फैमिली से अगर नाभि में डेली लगाते हैं। जी सर, जैसा कि आपने हमें डेंटा अमृत और नाभि शक्ति अमृत के बारे में बताया, आपने बहुत अच्छे से इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर बात की जाए इनके इस्तेमाल की, क्या आप बोल रहे हैं क्या वो सही है, उस पर कैसे विश्वास किया जाए, ये सवाल अगर दर्शकों के मन में रहता ही है, तो अगर रिजल्ट की बात की जाए तो किस तरह के रिजल्ट है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। इसमें जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, आंवला, बादाम, सनफ्लावर, जायफल, अखरोट, अलसी, तुलसी, है ना, जब वो उसका कॉम्बिनेशन बनाया, फार्मूलेशन बनाया, कुछ गर्म है कुछ ठंडे हैं, नाभि में जब जाते हैं जैसे लौंग है कुछ भी है ना, तो जब उसकी कंप्लीट फार्मूलेशन तैयार की गई उसी के हिसाब से की गई, क्योंकि इनका एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, कौन सी जड़ी बूटी कब मिक्सअप करनी होती है, इसके अनुसार रिजल्ट मिलता है।
जो नाभि शक्ति अमृत का प्रोडक्ट्स है हजारों लोग यूज़ कर चुके हैं। जैसे हमारे क्लिनिक के ऊपर आते हैं वहाँ पे घनौली बैरियर रोपड़ पंजाब में, जिसने इसको यूज़ किया है वो बताएगा आपको। हम आपको उनके जो नंबर्स है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस भी आपको दे सकते हैं। हमें पता है हम सही राह पे चल रहे हैं और लाखों रुपया बीमारियों के ऊपर लगा चुके जो लोग परेशान हैं वो इसका फ़ायदा ले चुके हैं। विदिन 6 मंथ देखो, हम लाखों रुपए लाके गद्दा तो खरीद सकते हैं, अपने घर में महंगे महंगे बेड लगा सकते हैं, जी। लेकिन नींद कहाँ से लेकर आएंगे? 1 लाख रुपए के गद्दे के ऊपर हमें नींद मूल्य की ले रहे हैं। मूल्य की नींद मतलब कहने का दवाई जी जी, उसकी नींद ले रहे हैं हम। हमारे किचन में इतने बड़े बड़े बादाम किशमिश क्या सब भंडार बड़ा पड़ा है और हमें भूख तो है नहीं, वो किस काम का? क्या प्रॉपर्टी है ना? जब शरीर ही नहीं ठीक, हमारे दांत में दर्द हो रहा है, हमारे सामने पिज्ज़ा रख दो या कुछ भी रख दो जो महंगी से महंगी दुनिया में खाने वाली वस्तु है जी, तो हम उसको खा नहीं सकते, देख सकते हैं। चाहे कोई जैसे अभी माँ की दाल बंद है, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में कि जिनको बोला कि आपने दाल नहीं खानी, आपने दाल का पानी पीना है ना। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बोला गया है, सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है डॉक्टर की तरफ से कि आपने सुबह 2 बजे उठ के सैर करनी है, तब बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। सुबह की सैर जो होती है वो ब्रेन के लिए होती है, जो रात की सैर होती है वो शरीर के लिए होती है। खाना खाने के बाद 1000 कदम कौन चलता है? खाना खाया और पड़ गए, ये हो रहा है। अभी सुबह 12 बजे से पहले आप कुछ भी हैवी ले लो, कुछ भी हैवी ले लो चलेगा, लेकिन जब सूर्य अस्त होने पे है 2 या 3 बजे के बाद कुछ भी हैवी मत लो। लेकिन हमने लेना होता है। रायता हम रात को खाते हैं मज़े से, तो रोग तो लगेगा ना। लेकिन अगर बात करें अब हमें ये अपने लिए मंगवाना है, हम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम इससे ठीक होना चाहते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे ये मंगवा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँ। देखिए, लगातार स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए जा रहे हैं, फ़ोन पे बात करके आप आ सकते हो और आपके घर भी आ सकता है प्रोडक्ट कोरियर सर्विस के द्वारा। लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो एक बार आप मिलें ज़रूर, क्योंकि जो मिलके फेस टू फेस बात होती है ना वो कुछ अलग होती है। हमारा कोई चार्जेस तो है नहीं, हमने कोई पर्ची नहीं लगा रखी किसी को मिलने की, फ्री में मिलना है आपने। और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें इसको बेचना थोड़ी ना है, हमने जिसको प्रोडक्ट दिया उसको उसकी वैल्यू का पता हो और यूज़ करने का ढंग पता हो तो डेफिनेटली वो ठीक होता है और होगा भी। अगर कोरियर के थ्रू मंगवाते भी हैं, इसमें लिखा हुआ सब कुछ है, कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो इंटेलिजेंट है, जिनको मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे यूज़ कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। कोई यूके से कॉल कर रहा है, कोई यूएसए से बहुत बता रहा है कि हमें ऐसा हो गया, हम ऐसा हो गया, वीडियो भी बनाकर भेजते हैं। तो एक बार अगर आप रोपड़ पंजाब में, चंडीगढ़ के आगे 40 किलोमीटर है, श्री आनंदपुर साहब रोड है, रोपड़ से श्री आनंदपुर साहब रोड है, 8 किलोमीटर है रोपड़ से। घनौली बैरियर पुलिस बैरीगेट के सामने है, वहाँ पे जब आप उतरोगे रोपड़ से चलोगे तो पता चल जाएगा आपको। आपने सीधा हाईवे तो बने हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन वीरवार को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को हम नहीं मिलते, ना ही हम मेडिसिन देते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई जाएगा, कई लोग आते हैं हमारे पास काफ़ी स्टेट से, J&K से आते हैं और भी बाहर से भी आते हैं। अमृतसर से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। जब उनको पता चलता है कि थर्सडे क्लोज है तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि आप ऐसे करो, श्री आनंदपुर साहब जाओ, घूमाओ, गुरुद्वारा साहब में जाओ, माता नैना देवी के जाओ, है ना, पीर निगाह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लेकिन हम दूसरे दिन ही आपको मेडिसिन देंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप भी नाभि शक्ति अमृत और डेंटा अमृत मंगवाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंजाब में जाकर, पंजाब में जो जगह है रोपड़, वहां पर जाकर इन औषधियों को ले सकते हैं, ताकि जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उससे आपको निजात मिल सके। तो कुंदन जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से केवल नाभि के माध्यम से हमारी जो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनका निजात हो सकता है, और
प्राचीनतम पद्धति जो है आपने हमें उससे रूबरू करवाया और नाभि शक्ति अमृत और डेंटा अमृत के बारे में बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमें इन औषधियों के बारे में बताने के लिए, हमारे दर्शकों को इन औषधियों के बारे में बताने के लिए और जो हजारों लोग इसका फायदा ले चुके हैं इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जीवन में कभी भी हमें मौका मिला तो हम वहां पर आकर आपसे मिलेंगे और जो लोग इसका फायदा उठा चुके हैं उनसे भी मुलाकात जरूर करेंगे। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमें भी खुशी हुई है कि अभी बहुत सारे लोगों तक हम इसको पहुंचा पाएंगे और जो परेशान हैं लोग रोगों से, उनको कहीं ना कहीं हम उन बीमारियों से निजात दिलाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेवारी आती है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपने जो हमारी सहायता की है, आपने हमको यहाँ पे बुलाया, इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।